यूट्यूब चैनल के एक न्यू वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो GS सीरीज़ से रिलेटेड है जो कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख विश्व की 50 प्रमुख नदियों, संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो न्यू वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर एक न्यू वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। पहली नदी है नील नदी, नेक्स्ट है अमेजन नदी, यांगत्से नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, येंसी नदी, ओब इर्तिस नदी, लेना नदी, कांगो नदी, अमूर नदी, मेकांग नदी, मैकेंजी नदी, नाइजर नदी, पराना नदी, ओल्गा नदी, जाम्बेजी नदी, डेन्यूब नदी, ओरिनोको नदी और सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, हुआंग नदी और गंगा नदी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना। ब्रह्मपुत्र जो कि इंडिया में बहने वाली नदी, इसको भी याद रखना। सिंधु नदी मिस्र की नदी है, इसको भी याद रखना। सिंधु घाटी शब्द आपने पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड है ये नदी। हुआंग नदी ये चीन की नदी है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है फरात यूराल नदी और दजला नदी, फरात नदी, दजला फरात आपने सुना होगा, राइन नदी, एल्बे नदी, पो नदी, टैंगस नदी, थेम्स नदी, सीन नदी, लेयर नदी, रोन नदी, डान नदी, नीपर नदी, यीसुला नदी, जॉर्डन नदी, साल्विन नदी, इरावदी नदी, रेड नदी, मरे नदी, डार्लिंग नदी, सेंट लॉरेंस नदी, कोलोराडो नदी, कोलोविया नदी, रियो ग्रांडे नदी, यूकोन नदी, सेनेगल नदी, लिम्पोपो नदी, ऑरेंज नदी, ओकोवांगो नदी, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो हमने अभी इतनी नदियाँ बताई, उनमें प्रत्येक नदी का विस्तृत यानी ब्रीफ एनालिसिस रहेगा। जैसे कि नील नदी है, नील नदी विश्व की सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह अफ्रीका महाद्वीप की जीवन रेखा मानी जाती है। भौगोलिक स्थिति उद्गम विक्टोरिया झील क्षेत्र एवं इथियोपिया की ताना झील से इसका उद्गम हुआ। मुहाना भूमध्य सागर में है। महाद्वीप है अफ्रीका। लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर। तो ये जो दिया हुआ है जरूर याद रखना, 6650 किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 34 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रवाह दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ। प्रमुख देश युगांडा, दक्षिण सूडान और सूडान। प्रमुख सहायक नदी वाइट नाइल, ब्लू नाइल, एडवारा, सोबाट, ये सब हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं लेफ्ट कर रहा हूँ। आप मैप में भी देख सकते हैं। नील नदी का मानचित्र भूमध्य सागर से मिस्र काहिरा के बीच से होते हुए सूडान में बहती हुई, फिर दक्षिणी सूडान, युगांडा और विक्टोरिया झील से इसका उद्गम हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पराना नदी दक्षिण अमेरिका की जीवन रेखा से कहा जाता है। पराना नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना से होकर बहती है।
यह नदी कृषि, जल परिवहन, जल विद्युत और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, उद्गम पैरा नाविया पठार, मातो ग्रासो ब्राज़ील से, मुख्य प्रवाह क्षेत्र ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना। अंतिम संगम रियो दे ला प्लाटा बे, अर्जेंटीना में से हुआ है। लंबाई 4880 किलोमीटर, इसको जरूर याद कर लेना। जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 26 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र उत्तर से दक्षिण, और इसे मैप में आप देख लीजिए। पैरानाबीबा पठार। नेक्स्ट स्लाइड पर इरावती नदी। इरावती नदी पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण नदी। इरावती नदी पूर्वी एशिया की एक प्रमुख नदी है। यह म्यांमार बर्मा की सबसे लंबी नदी। यह उत्तरी म्यांमार के हिमालय क्षेत्र निकलकर दक्षिण की ओर बहते हुए अंडमान सागर में मिलती। यह नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाई जाती है और देश की कृषि, परिवहन व संस्कृति का मुख्य आधार है। उद्गम स्थान मलाइका पर्वतमाला, हिमालय क्षेत्र, काचिन राज्य, म्यांमार बर्मा। ये आप देख सकते हैं, म्यांमार में ही इसका पूरा विस्तार है और ये म्यांमार की प्रमुख नदी है। संविधान, अब यहाँ पर हम पॉलिटी में आ चुके हैं। हम एक ट्रिक क्या है, हम एकता संघी लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, न्याय दिलाने, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो ये ट्रिक है, ये कोई सेंटेंस नहीं है, बट ये ट्रिक के द्वारा हम यहाँ पर इसको आपको याद दिलाएंगे। हम से हो गया, हम मतलब लिखित संविधान, भारत की आवश्यकता, एकात्मकता की विशेषताएं ब्रिटेन से लिया गया, संघीय व्यवस्था है अमेरिका से लिया गया, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, गणराज्य फ्रांस से लिया गया है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आयरलैंड से लिया गया है, दिलाने मौलिक अधिकार की रक्षा अमेरिका से लिया गया है, और समाजवादी लक्ष्य समानता पर आधारित आयरलैंड से लिया गया है, पंथ निरपेक्ष राज्य फ्रांस से लिया गया है। एक नज़र में कवर कर लेते हैं। हम लिखित संविधान, एकता, आत्मकता की विशेषता, संघीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, गणराज्य, राष्ट्रपति सरकार। तो नोट में जो लिखा रहता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। कभी भी आप पेपर में नोट करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है वो भी लिखते हैं, तो नोट का अवश्य पढ़ना चाहिए। संविधान की ये विशेषता है कि इसे दुनिया के सबसे विस्तृत, महान और अद्वितीय संविधान बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। संविधान के स्रोत देश, किस संविधान से क्या लिया गया है ये देख लेते हैं। हम आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान से, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस से। तो ये स्लाइड को पूरा पढ़ते हैं। आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक सिद्ध तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ब्रिटेन से, संसदीय शासन पद्धति, मंत्रिमंडल प्रणाली, लोकसभा स्पीकर की भूमिका, एकात्मकता, प्रशासन, विधि का शासन, विशेष अधिकार आदि लिए गए हैं। अमेरिका से लिया गया है लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति पद, महाभियोग आदि। जापान से लिया गया है संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोक शब्द, ये लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श, धर्मनिरपेक्षता और गणराज्य की अवधारणा। कनाडा से लिया गया है संघीय शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र को प्राप्त होती हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
ट्रेड और कॉमर्स पर शक्ति। जर्मनी से लिए गए आपातकालीन प्रावधान। रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूस से जो लिया गया है मौलिक कर्तव्य, कई बार एग्जाम में आया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल, लोकसभा। और स्पीकर, विधि का शासन, विशेषाधिकार। अमेरिका से लिया गया लिखित संविधान। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। राष्ट्रपति पद, महाभियोग। जापान से लिया गया हम भारत के लोग, प्रस्तावना लिया गया वहाँ से। फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, निरपेक्ष। वही सेम है जो हमने अभी पढ़ के बताया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मरुस्थल पढ़ेंगे। वर्ल्ड डिजर्ट। प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं देख लेते हैं। टॉप 30 एग्जाम ओरिएंटेड डिजर्ट्स। पहला है सहारा मरुस्थल। तो पहला सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट है अरब मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। थार मरुस्थल, ताकला मकान मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल। तो मेन इम्पोर्टेंट सहारा मरुस्थल, कीजिल मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। और इसके अलावा सिम्पसन मरुस्थल, बिहू आहुआन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल। काफ़ी मरुस्थल हैं जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और उसे आप पढ़ लीजिए। हमारे स्लाइड्स का क्या क्वालिटी रहती है मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षा उन्मुख सटीक जानकारी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी, मानचित्र, तथ्य एवं विश्लेषण सहित, सफलता की पूर्ण तैयारी, ज्ञान ही शक्ति है और भौगोलिक ज्ञान है सफलता की कुंजी। सहारा मरुस्थल हम ब्रीफ में पढ़ते हैं, इसमें क्या है इम्पोर्टेंट। महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा मरुस्थल। कुल क्षेत्र पर लगभग 91 लाख वर्ग किलोमीटर। मुख्य देश मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, मॉरिटानिया और माली, नाइजर, चाड और सूडान। प्रकार क्या है, गर्म उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। स्थिति है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला है। यह 11 देशों में फैला हुआ है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, औसतन 25 मिलीमीटर प्रति वर्ष। दिन गर्म और रात ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान रहता है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु का तापमान रहता है 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 25 मिलीमीटर। सबसे गर्म स्थान कहाँ रहता है, अल्जीरिया में, जो कि इस महाद्वीप इस मरुस्थल की बात करते हैं। वो सबसे ऊंचा तापमान रिकॉर्ड 57.9 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू।